तो अभी अराउंड 11:40 तक एक अच्छी रेंज हमें मिली है मार्केट में। ये पूरा का पूरा नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा अभी मेरे लिए। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो डेफिनेटली हम कॉल लेंगे, इसके नीचे अगर निकलता है तो हम पुट लेंगे, ठीक है। बट 215 ट्रेल करते करते वो 195 पे एग्जिट हो गया, मतलब लिटरली अंडर 1 सेकेंड। मतलब लिटरली मार्केट हमारे डायरेक्शन में ही मूव हो रहा है, बट जैसे ये स्पाइक लग रहा है ना, तो इन स्पाइक्स के वजह से डेफिनेटली हमारा एसएल हिट हो रहा है। तो डेफिनेटली 2 बार एसएल हिट हुआ, तो आई एम जस्ट क्लोजिंग द डे फॉर नाउ। यार वही है, हंट करके ऊपर जा रहा है यार मार्केट में, क्या करूँ मैं, कुछ नहीं कर सकता इधर। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि आज के दिन ही पैसा कमाना होता है। थोड़ा सा टफ था डेफिनेटली हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही, बट इट्स ऑल राइट। ये जो स्पाइक लगे ना दो, इन स्पाइक्स की वजह से हमारे एसएल हिट हो गई। ये स्पाइक्स छोटे नहीं है, अगर आपको मैं दिखाऊं तो 70-80 पॉइंट्स का तो स्पाइक होगा ही होगा ये। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। आज हमारा बजट प्रेजेंट होने वाला है। 11 बजे के आसपास बजट का प्रेजेंटेशन चालू होगा। एंड अभी अगर 10:30 बजे तक का मार्केट देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन में मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली अभी 10:30 बजे तक तो मुझे कोई भी स्विंग नहीं मिला है। जैसे ही मुझे चाहे पुट साइड का स्विंग मिलता है या चाहे कॉल साइड का स्विंग मिलता है, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। हम कुछ नया नहीं करेंगे बजट के दौरान। बहुत लोग कुछ बहुत अलग अलग स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं। स्ट्रैडल हो गया, स्ट्रैंगल हो गया, लॉन्ग स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल, मतलब ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग की बातें होती है ये। बट कोई बात नहीं, हम हमारे स्ट्रेटेजी में ही स्टिक रहेंगे। एंड अगर स्विंग मिला तो हम ट्रेड लेंगे, अगर स्विंग नहीं मिला तो बस मार्केट को देखते रहेंगे और क्या मज़े करेंगे। ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी 11 बजने वाले हैं एंड बजट 2 या 3 मिनट में चालू होगा। अभी डेफिनेटली एक स्विंग बनता हुआ मुझे दिख रहा है पुट के डायरेक्शन का, तो मैं इस स्ट्रक्चर को पूरा स्विंग मान लूँगा अभी। एंड अगर इसके नीचे मार्केट निकलने लगता है, मतलब क्या 24,423 के नीचे अगर मार्केट निकलने लगता है तो हम पुट साइड का ट्रेड एक प्लान कर लेंगे, ठीक है। विक्स यार अभी भी गिरा हुआ है, आई डोंट नो, 1 मिनट देना मुझे बस। इंडिया विक्स गिरा हुआ है सरप्राइजिंगली। वही इसीलिए मैंने कल आपको कहा था कि यार किसी भी चीज़ को आप एज्यूम या बायसनेस तरीके से नहीं देख सकते कि यार अभी इलेक्शन आ रहा है, सॉरी इलेक्शन कह रहा हूँ, बजट आ रहा है तो विक्स इंक्रीज ही होगा। मतलब और कुछ भी, और जो भी आप एज्यूम कर रहे हो वो होगा ही होगा, ऐसे कहना गलत बात है। क्योंकि यार हमारे हाथ में क्या ही होता है ना, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हमारे हाथ में बस अपना काम करना होता है, वही करते रहना है। ज़्यादा ज़्यादा आप एज्यूम करने लगोगे इधर, मतलब ये ऐसा होगा वैसा होगा, अरे यार वो जैसा होगा वो देख लेंगे, बट अभी चार्ट चार्ट तो है ना हमारे सामने, तो वही पे फोकस रखना ज़्यादा फायदेमंद होता है, ऐसा मुझे लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कम एज्यूम करा करो कि यार नहीं अभी कल तो बड़ी मूव आएगी ही आएगी, कल विक्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये देखो अभी बजट है, 11 बजे बजट चालू होने वाला है, फिर भी 1% से विक्स गिरा हुआ है। तो वही है कि कंक्लूजन वही है इस बात का कि यार कुछ भी एज्यूम मत करा करो, कुछ भी हो वो। चाहे वो इलेक्शन आ रहा है, बजट आ रहा है, कुछ ऐसी न्यूज़ आ गई, आरबीआई का कुछ आ गया, सेबी का कुछ आ गया, उसके ऊपर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा ये आपको कुछ पता नहीं है। बिकॉज बिकॉज करोड़ों लोगों को मिलके ये चार्ट बनता है, ठीक है। करोड़ों लोग जब बाय सेल करते हैं तब जाके ये कुछ चार्ट बनने लगता है। तो आप जस्ट ये सोचो कि यार करोड़ों लोग क्या सोचेंगे, इसको एज्यूम करना, इसको तर्क करना, इसको इसके ऊपर वितर्क करना सही बात है क्या कि करोड़ों लोग क्या सोचेंगे, मतलब। एंड वही है, मैं तो थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ कि ऑपरेटर ही मार्केट को चलाता है। ऐसी बात नहीं है भाई, हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है। भले मैं 100 क्वांटिटी ले रहा हूँ, 100 क्वांटिटी चाहे वो 0.00001% ही क्यों ना हो, ठीक है, बट उसमें भी 100 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ मैं, तो मेरा भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं कि सब कुछ ऑपरेटर ही करता है, कि ये सारे मुझे एक्सक्यूजेस लगता है, ठीक है। मार्केट बहुत ज़्यादा टफ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है। मैंने आज तक इंजीनियरिंग करी है, प्रोग्रामिंग करी है, गेम डेवलपमेंट करी है, स्टार्टअप में भी काम करा है, बट अभी तक के लाइक टिल दिस एज ऑफ माई लाइफ सबसे मुश्किल मुझे प्रोफेशनली यही बात लगी है, ठीक है। प्रोफेशनली कह रहा हूँ, प्रोफेशनली सबसे मुश्किल बात मुझे अभी तक की मार्केट ही लगी है। अभी आगे जाके कुछ और इससे भी मुश्किल आएगा तो मैं बता दूंगा। तो वही है, इतना मुश्किल होने के बावजूद भी लोग अपने एक्सक्यूज के लिए कुछ ऐसा बोलते हैं कि नहीं मार्केट तो ऑपरेटर ही चलाता है। भाई तो फिर ठीक है, तो फिर दूर रहो मार्केट से। एनीवेज अगर आपने मान ही लिया है कि ऑपरेटर या कुछ गिने चुने लोग ही चलाते हैं मार्केट को, तो रोज आके खड़े ही मत हो ना मार्केट में, कुछ और देखो।
प्रॉब्लम वही हो जाती है, ये बस दिमाग में रहता है कि क्या यार कोई और ही चला रहा है मार्केट को, ऑपरेटर ही चलाता है, मैनिपुलेशन ही होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैनिपुलेशन नहीं होता, ठीक है। अगर 10 दिन है उसमें से 2 दिन हो भी सकता है मैनिपुलेशन, आई एग्री, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता। बट वही है कि 10 दिन हो रहे हैं एंड 10 के 10 दिन आप यही रोज बोल रहे हो कि मैनिपुलेशन होता है, ऑपरेटर सब कुछ करता है, एंड उसके बावजूद भी आप बने बने हो, दिन के 10-10 ट्रेड ले रहे हो। तो भाई दिन के 10 ट्रेड क्यों ले रहे हो अगर ऑपरेटर ही सब कुछ कर रहा है तो, ठीक है। तो कॉन्ट्रेडिक्शन होता है मेजरली रिटेल ट्रेडर्स के दिमाग में। एक साइड का दिमाग कहेगा कि यार सब कुछ ऑपरेटर करता है, एंड दूसरे साइड का दिमाग उससे ही 10 ट्रेड्स करवाएगा। अगर आपने मान लिया ऑपरेटर सब कुछ करता है तो भाई छोड़ दो, कुछ और प्रोफेशन देखो। एंड अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो मेक श्योर दैट यू आर हैविंग कंट्रोल ओवर इट, ठीक है, ना कोई और इंसान, ठीक है। थोड़ा सा साइकोलॉजी के डायरेक्शन में चला गया मैं। अगर कुछ हाइलाइट्स, मतलब अगर कुछ मेजर चीज़ें हुई तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। मैं भी इतना कुछ ये इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह वाला इंसान नहीं हूँ, मैं इंजीनियर बैकग्राउंड से हूँ। बट थोड़ा बहुत इधर उधर डिमांड सप्लाई, किधर का बजट घट गया, किधर का बजट बढ़ गया, उतना ही मुझे समझता है, ठीक है। टैक्सेस वगैरह बेसिक बेसिक ही पता है मुझे भी, ठीक है। बट देखने की कोशिश करेंगे, अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आपको बता दूंगा। पूरा स्पीच दिखाने का भी कुछ सेंस नहीं है, ठीक है। यार मुझे हमेशा वही लगता है कि गवर्नमेंट का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बताने की यार वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, व्हाट वी आर मेकिंग, व्हाट मिस्टेक्स वी आर मेकिंग एज अ गवर्नमेंट, एज अ सिटीजन्स। वो बात मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में उतनी नहीं दिखती। बट ठीक है, हो जाएगी इंप्रूवमेंट, क्योंकि मैं स्ट्रांगली बिलीव यही करता हूँ, गवर्नमेंट भी एक इंसान जैसा ही है। जैसे हम इंसान गलतियाँ करता है वैसे गवर्नमेंट भी गलतियाँ करता है। बेटर यही है कि हमारी गलती को एनालाइज करें एंड उसके बाद इम्प्रूव करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल एंड फोर्थ कैंडल, ठीक है। तो अभी ये 4 कैंडल का एक डाउनवर्ड मूव ऐसे नहीं है, बट ये एक कैंडल बहुत बड़ी बनी थी। तो अगर मैं साइज़ देखूँ इस कैंडल की, तो अभी इस पूरे हाई से हम मोर देन, लाइक डेफिनेटली मोर देन 50% डाउनवर्ड मूव दे चुके हैं। तो डेफिनेटली इसको एक वन लेग हम कंसिडर कर सकते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को एक दूसरा लेग कंसिडर करके इसको एक स्विंग मार्क कर सकते हैं अभी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 3 कैंडल का स्विंग नहीं है, एंड जैसे कि मैंने कहा था कि यार रेड कैंडल हो ग्रीन कैंडल हो फर्क नहीं पड़ता, 3 या 4 कैंडल मार्केट रुकना चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इधर रेड कैंडल बनी है उसके बाद कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनाता हुआ ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है। बट वैसा अगर आप देखोगे तो नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली एक ये बड़ी रेड कैंडल बनी है एंड उसके अंदर ही ये सारे कैंडल्स अभी बन रहे हैं। तो डेफिनेटली इस पूरे पॉइंट को हम एक स्विंग मार्क करके इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो हम कॉल साइड की पोजीशन प्लान करेंगे। तो अभी अराउंड 11:40 तक एक अच्छी रेंज हमें मिली है मार्केट में। ये पूरा का पूरा नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा अभी मेरे लिए। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो डेफिनेटली हम कॉल लेंगे, इसके नीचे अगर निकलता है तो हम पुट लेंगे, ठीक है। टैक्सेस का चालू हो गया है दोस्तों। Capital gains taxation is also proposed to be hugely simplified. ओके। Short-term gains on certain financial assets shall ओ henceforth भाई attract साहब, a tax rate of एकदम 20%, while that on all other financial assets and all ऐसे चलते हुए मार्केट में non-financial कभी एंट्री नहीं assets करनी है। shall continue to attract the applicable tax rate. Long-term gains on all financial and non-financial assets, on the other hand, will attract a tax भाई rate of क्या 12.5%. I propose to increase the limit of exemption of capital gains on certain financial assets to 1.25 lakh rupees per year. नाइस, नेगेटिवली Listed रिएक्ट कर रहा है। financial assets held for more than a year will be classified as long term, while भाई ये unlisted बहुत महंगा financial हो गया है assets दोस्तों, and all non-financial assets 1 मिनट देना will मुझे, have to be held for at least 2 years इतने पैसे to be classified होंगे नहीं हमारे as long पास। term. Unlisted bonds तो and भी debentures, 200 का भी debt पुट लगा के mutual ही देखते funds, हैं। and market-linked debentures, irrespective of holding period, however, will attract tax on capital gains at भाई applicable साहब, rates. Taxpayer मार्केट पे ही services. उठाना पड़ेगा। All the major taxpayer services under GST and most services under customs and income tax मुश्किल है। have been digitalized.
मुश्किल है, All remaining services of customs बहुत ही and ज़्यादा income मुश्किल है। tax, including rectification and order giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. Litigation and appeals. While इतनी our कैसे गिरावट concerned आ गई efforts है to एंड इतनी reduce बढ़त प्रीमियम pendency में? of appeals at various appellate fora are beginning to show good results, it will continue to engage our highest attention. To dispose of the backlog of first appeals, I plan to deploy more officers to hear and decide such ओके, appeals, especially those with large हो tax जानी चाहिए effect. हमारी ऑर्डर। For resolution of यस यस certain यस income यस, tax 191। disputes pending in appeal, I am also proposing बहुत अभी Vivad कुछ se बात Vishwas करने का समय Scheme नहीं है। 2024. 191, Further, I propose to increase 175। monetary limits for filing appeals related to direct taxes, Whew. excise, and service tax 191। in the tax tribunals, high courts, and Supreme Court to 60 lakh rupees, फूह, 2 समय ही crore नहीं मिल rupees, रहा। and दीदी 5 आप crore शांत बैठिए respectively, थोड़ा सा अभी। with a view to reduce litigation इतनी and ज़्यादा मोमेंट है ना भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक है ऐसे मार्केट में ट्रेड करना। ये देख रहे हो गया हमारा एसएल हिट। कोई बात नहीं अभी। आउच, सेकंड ट्रेड लेंगे। बाय एनी चांस अगर एसएल हिट होता है तो फिर से ये करेंगे, ठीक है। इसीलिए एसएल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। 190 पे फिर से एंटर हो गया था क्या हमारा? रूल्स के हिसाब से 190 पे एंट्री बनती है, तो फिर से मैंने एंट्री लगा दी है 191 पे। बट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ गई है दोस्तों। दूसरा भी हिट होने वाला है एंट्री हमारी मोस्ट प्रोबेबली। यस, एंड अभी फिर से 175 का लगाना पड़ेगा एसएल। ठीक है, दूसरा ट्रेड भी हमने एंटर कर दिया है। 190 पे एंट्री है ना हमारी? कितने पे है एंट्री? 191 पे है। यार कुछ समझ ना आवे। 30 पॉइंट्स तो ये हो गए हैं ना यार, लॉस नहीं ले सकते अभी इस ट्रेड में। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है दोस्तों, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। 194 पे एग्जिट मिल गई फिर से, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। क्या हुआ, 130 230 पे गया था ना, तो डेफिनेटली मैंने ट्रेल कर दिया उसको। 200 के आसपास ट्रेल करना था वैसे तो, बट मैं कर नहीं पाया प्रॉपरली। बाय एनी चांस अगर हमें एंट्री मिलती है नीचे 190 के आसपास फिर से तो ले लेंगे, बट बहुत चांसेस कम लग रहा है अभी। एक ट्रेड तो है यार हमारा, मतलब इसके ऊपर ले सकते हैं वैसे। $240, ठीक है देखते हैं। 240 के ऊपर जाता है तो एक और ट्रेड पंच करा है मैंने, बट मुश्किल है यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड पीपल टू नॉट ट्रेड, क्योंकि लिटरली जब मैं ट्रेलिंग एसएल लगाने गया ना, जब 190 पे हमारी एंट्री थी जितना मुझे याद है, ठीक है, 190 प्लस 40 होता है 230। जैसे ही 230 दिखा, मुझे ट्रेल करना था 215 पे, बट 215 ट्रेल करते करते वो 195 पे एग्जिट हो गया, मतलब लिटरली अंडर 1 सेकेंड। तो बहुत ज़्यादा है ये, तो इसीलिए मैं थर्ड ट्रेड ले रहा हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाय एनी चांस अगर कंटिन्यू करना है मार्केट को फॉल, तो डेफिनेटली
तो दूसरे ट्रेड में हमारा छोटा सा प्रॉफिट हुआ था, 190 पे 191 पे एंट्री हुई, 194 पे एग्जिट हुई। क्या हुआ क्या है मतलब इतना CG and 10 to 12.5%. शॉर्ट In टर्म the longer कैपिटल term, गेन just बढ़ाया let's है। move on. But I think for the time, the context of the stage at which we were in the market, I think this is going to be perceived negatively for the time being. ओ भाई लॉन्ग टर्म Last time कैपिटल it was गेन down about 1%, so it was बढ़ाया है। just about holding on until the news on capital gains came in. Manish Dangi as well joins in. You have a few takeaways, so you start with what stood out for you in this budget. I think the bigger thing is on the capital gain tax. You touched it, and so therefore, what it means is that there will be a long period over next many years, a rationalization where both will merge. ओके The thing in the थर्ड market and the ट्रेड consensus पे that, एंट्री हो गई है। it should be 0 or 10, and 10 was also difficult to digest. But 230 given that you are starting to 215 trade, it basically means an open area. So it only means it's going to be tweaked I upward, think so, and and this I've made could this be a point many times fear. that it's a matter of time. बहुत ज़्यादा टफ है दोस्तों, 30 और 30 60 है ना। Tax, what Europe has done, everything will converge to one rate, maybe 20%, maybe 25%, whatever that is. So in a sense, if you have a very long term, and I make this point over and over again, that if you're a very long term investor, you be prepared that you will end up, if you actually 215 पे लगाया है, 15 रुपए का एसएल, लास्ट एसएल होगा ये हमारा, हो गया। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। तो डेफिनेटली 2728 रुपये का हमें लॉस हुआ आज। मतलब लिटरली मार्केट हमारे डायरेक्शन में ही मूव हो रहा है, बट जैसे ये स्पाइक लग रहा है ना, तो इन स्पाइक्स के वजह से डेफिनेटली हमारा एसएल हिट हो रहा है। तो डेफिनेटली 2 बार एसएल हिट हुआ। तो आई एम जस्ट क्लोजिंग द डे फॉर नाउ। मैं तो स्पीच बंद ही कर दिया था। बढ़िया, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वगैरह बढ़ाया है, तो अच्छी खासी गिरावट पोर्टफोलियो में भी अभी देखने को मिलेगी आपको। ओ भाई साहब, कोई बात नहीं, देखते हैं यार। वही है, हंट करके ऊपर जा रहा है यार मार्केट में, क्या करूँ मैं, कुछ नहीं कर सकता इधर। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि आज के दिन ही पैसा कमाना होता है। थोड़ा सा टफ था डेफिनेटली हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही, बट इट्स ऑल राइट। ये जो स्पाइक लगे ना 2, इन स्पाइक्स की वजह से हमारे एसएल हिट हो गई। ये स्पाइक्स छोटे नहीं है, अगर आपको मैं दिखाऊं तो 70-80 पॉइंट्स का तो स्पाइक होगा ही होगा ये। ओके, ये देखो 55 पॉइंट्स का ये स्पाइक है, एंड ये तो 70 पॉइंट का स्पाइक है। ठीक है, ये जो स्पाइक लग रहा है वो बहुत खतरनाक है हमारे लिए। ठीक है, अभी आई एम डेफिनेटली नॉट ट्रेकिंग अ सेकंड 4th ट्रेड। एक्चुअली 3rd ट्रेड भी हमने इसीलिए लिया क्योंकि ये थोड़ा सा अनलकी टाइप एग्जिट हुई हमारी। बट ये देख रहे हो, हमारी एंट्री 191 पे थी। लिटरली हमारी जो दूसरी एंट्री हो गई वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई, तो इसीलिए 2 एसएल हिट हो गए, वरना तो डेफिनेटली एक टारगेट तो बन ही जाता हमारा। बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा टफ दिन तो था ही, एंड वही है, बजट है तो ऐसा तो होना ही था। कुछ उसमें मैं ज़्यादा सरप्राइज नहीं हूँ, बट डेफिनेटली आई विल क्लोज द डे नाउ। अभी कितना भी मार्केट गिरे मुझे उससे मतलब नहीं होना चाहिए, बट डेफिनेटली ये रैली पकड़ना मेरे लिए पर्सनली बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो आज का दिन इधर ही क्लोज करते हैं। एंड डेफिनेटली अभी लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है मार्केट में, क्योंकि बहुत नेगेटिव न्यूज़ हो गई है मार्केट में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी बढ़ाया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी मार्केट ने बढ़ाया है। ठीक है, चलो बाय बाय।